आखिरकार इंडिया गठबंधन को धोखा देने वाले सांसदों का वाकई में क्या पता चल गया है? पता चल गया है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति चुनाव में वो 15 सांसद कौन थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पीठ में छुरा भोंका। पूरे देश ये जानना चाहता था कि आखिरकार ये है कौन जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, कितने सांसद हैं और किस किस राज्य किस किस पार्टी के वो सांसद हैं। तो क्या इसको लेकर अब संशय पर्दा उठ गया है? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी चल रही थी। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर इस वक्त सस्पेंस बढ़ा हुआ है दोस्तों। इन सांसदों ने इंडिया अलायंस के साथ बहुत बड़ी गद्दारी की है, यानी कि सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि राहुल गांधी के साथ बड़ी गद्दारी की है। जहां पर राहुल गांधी को यानी कि इंडिया अलायंस को मिलने थे 315 वोट, वहां 300 वोट मिले हैं, यानी कि 15 वोट सीधे तौर पर हेर फेर की गई है, इनवैलिड उनको बताया गया है। क्रॉस वोटिंग को लेकर बड़ा खुलासा किया गया है। सबको मोदी जी ने खरीद लिया था क्या? जो 15 सांसद क्रॉस वोटिंग करके। आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। तो आखिरकार इंडिया गठबंधन को धोखा देने वाले सांसदों का वाकई में क्या पता चल गया है? पता चल गया है कि आखिरकार उपराष्ट्रपति चुनाव में वो 15 सांसद कौन थे जिन्होंने इंडिया गठबंधन की पीठ में छुरा भोंका। पूरे देश यह जानना चाहता था कि आखिरकार ये है कौन जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी, कितने सांसद हैं और किस किस राज्य किस किस पार्टी के वो सांसद हैं। तो क्या इसको लेकर अब संशय पर्दा उठ गया है? इसको लेकर तमाम तरह की अटकलबाजी चल रही थी और इस बीच टाइम्स नाउ की एक खबर ने हड़कंप मचा दिया। टाइम्स नाउ की तरफ से एक बहुत हैरान करने वाला दावा किया गया। दोस्तों टाइम्स नाउ ने जो दावा किया है वो तो हम आपके सामने रखेंगे, मगर साथ ही इस दावे से पहले ही क्या राहुल गांधी को यह पता चल गया था कि आखिरकार कुछ बड़ा ऑपरेशन करने की तैयारी हो रही है, यानी कि क्रॉस वोटिंग? क्या खड़गे और राहुल गांधी को यह पता था कि क्रॉस वोटिंग होने वाली है? यह बात हम क्यों कह रहे हैं, इस पर भी हम आएंगे, मगर पहले टाइम्स नाउ के दावे पर आते हैं। टाइम्स नाउ के हिसाब से आम आदमी पार्टी के 6 एमपी हैं। जी हां, 6 एमपी, यानी कि केजरीवाल की पार्टी के 6 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। आम आदमी पार्टी के 6 एमपी तो बताए जा रहे हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, और दूसरी तरफ जो नाम सामने आया है वो भी मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। और हैरान करने वाले कुछ नाम भी हैं, जैसे कि स्वाति मालीवाल। इनको लेकर पहले से ही खबर थी कि स्वाति मालीवाल एनडीए को वोट करेंगी। आम आदमी पार्टी का चेहरा जरूर रही कभी स्वाति मालीवाल, जिन्हें राज्यसभा भेजा गया था केजरीवाल की तरफ से, लेकिन बाद में यही स्वाति मालीवाल बागी हो गई थी। उनका नाम सामने आया है, लेकिन जो 2 और 3 नाम सामने आए हैं वो बहुत हैरान करने वाले दोस्तों। जैसे सुनने में आया है कि राघव चड्ढा, जी हां, राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, केजरीवाल के कभी किसी जमाने में सबसे करीबी चेहरों के तौर पर माने जाते थे। वही राघव चड्ढा को लेकर कहा जा रहा है कि क्रॉस वोटिंग उन्होंने भी की। दूसरा, हरभजन सिंह, पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह को लेकर भी कहा जा रहा है कि भाई, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने उन्हें राज्यसभा भेजा, अब चर्चाएं हैं कि हरभजन सिंह ने भी क्रॉस वोटिंग कर दी है। इसके साथ साथ एक और राज्यसभा के सांसद हैं जिनके नाम को लेकर काफी चर्चाएं हो रही हैं, उन्होंने भी क्रॉस वोटिंग की। हालांकि इसमें संजय सिंह का नाम नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी ने या तो धोखा दे दिया इंडिया गठबंधन को, या फिर खुद केजरीवाल के साथ खुद धोखा हो गया है। दोनों में कुछ भी हो, लेकिन नुकसान केजरीवाल का ही है। इसके साथ साथ एक और जो टाइम्स नाउ ने दावा किया है वो ये कि 3 आरजेडी यानी कि तेजस्वी और लालू प्रसाद यादव के पार्टी के सांसद, 3 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। और अब ये बड़ा हैरान करने वाला दावा, क्योंकि आरजेडी के लिए खतरे की घंटी के तौर पर इसे देखा जाएगा। बिहार में चुनाव है और उससे पहले सांसद अगर क्रॉस वोटिंग कर रहे हैं तो बड़ा खतरा है। अगले महीने बिहार में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, नवंबर में चुनाव है, लेकिन उससे पहले टाइम्स नाउ के हिसाब से आरजेडी के 3 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की है। 3 सांसदों ने। अब और कौन है? जेएमएम, यानी कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, मतलब हेमंत सोरेन की पार्टी। हेमंत सोरेन की पार्टी से एक सांसद ने क्रॉस वोटिंग की है, इस तरह का दावा टाइम्स नाउ ने किया है। यकीनन दोस्तों ये बड़ी हैरान करने वाली खबर है, और अगर इन आंकड़ों को अगर मैं जोड़ भी लूं तो लगभग 10 सांसद आसपास होते हैं, लेकिन क्रॉस वोटिंग तो की है 15 सांसदों ने। हालांकि 15
अयोग्य वोट हुए, 15 अमान्य इनवैलिड, यानी कि वो 15 वोट जो है वो रद्द हो गए हैं। एक और खबर जो हिंदुस्तान में छपी हुई है, आप वो देखिए, क्रॉस वोट को लेकर ही छपी हुई है, क्रॉस वोटिंग को लेकर। हिंदुस्तान की खबर के मुताबिक महाराष्ट्र और झारखंड के साथ साथ राजस्थान में भी कुछ विपक्षी सांसदों ने राधा कृष्णन के लिए वोट किया है। इस खबर में आप देख सकते हैं। दूसरा, झारखंड के अलावा महाराष्ट्र से भी बात निकल कर आ रही है, हो सकता है कि उद्धव ठाकरे की कुछ पार्टियों के सांसदों ने वोट कर दिया है। और महाराष्ट्र को लेकर पिछले कई दिनों से खबर थी, महाराष्ट्र को लेकर उद्धव ठाकरे की पार्टी या फिर शरद पवार की पार्टी, उनकी पार्टी को लेकर भी यह चर्चाएं हैं कि क्रॉस वोटिंग हुई है। अब यह कहा जा रहा है कि राहुल और खड़गे को पहले से ही भनक लग चुकी थी कि इंडिया खेमे में रहते हुए कुछ सांसद एनडीए को वोट करेंगे। क्रॉस वोटिंग की बात क्या वाकई में राहुल गांधी को पता चल चुकी थी? यह बात क्यों कि क्रॉस वोटिंग के बाद राहुल गांधी ने मीटिंग ले ली। आप एक तस्वीर देखिए, आप देख सकते हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में तमाम कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं ने वोट डाले और वोट डालने के तुरंत बाद राहुल गांधी ने एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम बड़े नेता, बिहार कांग्रेस के खास तौर पर नेता इसमें दिखाई दे रहे हैं। और सुनने में आया कि जो मीटिंग हो रही थी वो बिहार को लेकर हो रही थी और इसी मीटिंग के दरमियान सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा हुई। इसी मीटिंग के दौरान यह बात निकलकर सामने आ गई थी कि कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं और बाकायदा राहुल गांधी और खड़गे को यह बात पता चल चुकी थी। क्रॉस वोटिंग के बाद बहुत सी बातें अब छन छन कर सोशल मीडिया पर भी सामने आ रही हैं। एक ट्वीट मैं आपके सामने रखना चाहूंगा दोस्तों, ये ट्वीट जिनका मैं दिखाना चाहूंगा ये है आज तक की पत्रकार हैं ऐश्वर्या पालीवाल और पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं, जबरदस्त पॉलिटिकल रिपोर्टर हैं। इन्होंने कहा, इस चुनाव के बाद इन्होंने ट्वीट किया, इन्होंने कहा कि भाई कल रात को काफी फोन घुमाए मैंने, क्रॉस वोटिंग हुई है, कुछ सांसद अपनी पार्टी से नाखुश हैं। एक दिलचस्प बात, उपराष्ट्रपति चुनाव में 15 वोट अवैध घोषित किए गए हैं, कुछ वोट जानबूझकर अवैध डाले गए हैं। यह बड़ी बात है दोस्तों। चर्चा है कि कुछ सांसदों ने उपराष्ट्रपति चुनाव का इस्तेमाल अपनी पार्टी के अंदरूनी राजनीतिक हिसाब किताब निपटाने के लिए किया। तो ऐश्वर्या पालीवाल कह रही हैं कि भाई कुछ सांसदों ने जानबूझकर, आम आदमी पार्टी के राजनीतिक गलियारों में इस तरह की चर्चाएं हैं कि कुछ सांसद जानबूझकर अपना वोट अवैध करवा रहे थे, यह जानते समझते हुए कि वो वोट जो डाल रहे हैं वो मान्य नहीं होगा और एनडीए को इसका फायदा होगा। और कुछ सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की इसलिए ताकि अपनी पार्टी से हिसाब किताब चुकता किया जाए। अब किसने की क्रॉस वोटिंग? क्या वाकई में झारखंड के हेमंत सोरेन की पार्टी के सांसद थे या फिर उद्धव ठाकरे शरद पवार की पार्टी के सांसद थे? क्या वाकई में आम आदमी पार्टी और खास तौर पर केजरीवाल की पार्टी की तरफ शक की सुई जा रही है? अब केजरीवाल के साथ धोखा हुआ या केजरीवाल ने धोखा किया, केजरीवाल की पार्टी ने, कुछ भी हो सकता है। अब देखिए, एक और वरिष्ठ पत्रकार हैं केपी मलिक, बहुत शानदार अपनी बात को रखते हैं, तमाम यूट्यूब चैनल्स पर आप इनको देखते और सुनते होंगे। इन्होंने जो कहा है, उन्होंने कहा कि क्रॉस वोटिंग के लिए अवैध और क्रॉस वोटिंग नादानी या फिर सियासी चाल। चुनाव से एक दिन पहले 8-9 घंटे की ट्रेनिंग के बाद भी 15 वोट अवैध मिले। तो सवाल बनता है कि गलती थी या जानबूझकर राजनीतिक रणनीति? क्रॉस वोटिंग करने वाले करीब 15 क्रांतिकारी सांसद कौन हैं और 14 सांसदों ने मतदान में हिस्सा क्यों नहीं लिया? क्या इन 15 के अमान्य और 14 के गैर हाजिर रहने और क्रॉस वोटिंग से लोकतंत्र के मंदिर संसद में जवाबदेही का केजरीवाल के साथ खुद धोखा हो गया है? यह घटना न सिर्फ चुनावी अखाड़े बल्कि संवैधानिक मर्यादाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही की कसौटी पर लोकसभा व राज्यसभा के सांसदों की गंभीरता को बेनकाब करती है। यानी करीब 3 दर्जन सांसद बागी हैं। अब देखिए दोस्तों, कितनी हैरानी की बात है, 15 वोट अवैध हो गए। मतलब हमारे सांसद क्या वाकई में ठीक से ये नहीं जान पा रहे थे कि वोटिंग करनी कैसे है? वोटिंग करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है और 15 सांसद गलत तरीके से वोट डाल देते हैं। क्या यह भी संजोग था या प्रयोग था? क्रॉस वोटिंग उपराष्ट्रपति के चुनाव में पहले से होती रही है, हुई है, यूपीए के वक्त भी हुई है, मगर यहां मार्जिन बहुत कम था।
बस हैरानी की बात यह अब सामने निकल के आ रही है कि इंडिया खेमे में क्या वाकई में कुछ गद्दार टाइप के सांसद हैं जो बोलते तो यह है कि इंडिया गठबंधन जिंदाबाद और वक्त आने पर निष्ठा दिखाते हैं 15 सांसदों ने। ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। इस मुद्दे को लेकर दोस्तों आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि वो 15 सांसद कौन है जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है। वीडियो के अंदर आप लोगों को एक एक करके सारे सांसदों के बारे में बताया गया। दावा किया जा रहा है कि ये वो सांसद हैं जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, जिन्होंने इंडिया अलायंस के साथ सीधे तौर पर गद्दारी की है, इंडिया अलायंस को सीधे तौर पर धोखा दिया है, जिसमें कहीं ना कहीं दावा यह भी किया जा रहा है कि जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है वो जिस पार्टी के हैं उन्होंने उन पार्टी के साथ भी कहीं ना कहीं फ्रॉड किया है। अब आप लोग जरा सोचकर बताइए कि जिन्होंने इस तरह का किया उनके साथ क्या होना चाहिए। अब आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में सोचिएगा, बताइएगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। इस अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।